7 जन्मों की गरीबी के बावजूद होली की रात करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस होली की राख से कर ले ये एक काम। साथ ही हम जानेंगे कि होली की अग्नि में क्या आपको डालना चाहिए जिससे आपको शुभ फल की प्राप्ति हो और देवताओं का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे, और क्या गलती आपको होली पर नहीं करनी चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं होली की। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव, जय होली माता, जय श्री कृष्णा। दोस्तों भारत का बहुत ही लोकप्रिय और हर्षो उल्लास से परिपूर्ण त्योहार होली 2022 में 17 और 18 मार्च को मनाया जाएगा। सनातन परंपरा में होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होली का महापर्व खुशियों और रंगों से भी जुड़ा है। होली की रात को दिव्य शक्तियों की रात माना जाता है। इस दिन असुरी शक्तियों का नाश होता है और दिव्य शक्तियों का उद्गम होता है। इसे दरिद्रता का नाश करने का, जीवन में चल रही परेशानियों को मिटाने का, दुख तकलीफ सारे कष्टों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। इस दिन नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा दोनों ही बहुत सक्रिय रहते हैं। इसीलिए सदियों से इस दिन लोग कुछ उपाय करते आए हैं अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए। होली के दिन जो उपाय किए जाते हैं वो बहुत ही उत्कृष्ट किस्म के होते हैं, जो कि 100% सिद्ध हो ही जाते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे आपको होली की अग्नि में ये एक चीज डालनी है ताकि साल भर घर में जमकर पैसों की बरसात हो, देवताओं का आशीर्वाद आप पर बना रहे, और साथ ही कुछ ऐसे प्रभावशाली उपाय जिनसे आप आने वाले नए हिंदू वर्ष में खुशियां ही खुशियां पा सकते हैं, अपना दुख कष्ट मिटा सकते हैं। तो आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में, और इसी के बाद हम जानेंगे कि होली के दिन आपको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए और क्या वो चीज है जो घर में जरूर ले आनी चाहिए। दोस्तों ये उपाय बहुत ही आसान और सरल है। आपको होली के दिन नहीं लानी है। होली के पहले ही आप उपाय में इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें बाहर से खरीद कर ले आइए, या फिर आपके घर में ही मौजूद है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन किए गए उपाय बहुत जल्दी शुभ फल प्रदान करते हैं। होली की रात को एक काले वस्त्र में 7 लौंग, थोड़े काले तिल, 3 सुपारी, 50 ग्राम सरसों और थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसकी एक पोटली बना ले। इसे खुद पर से 7 बार वार ले और होली का दहन में डाल दें। दोस्तों दरिद्रता को दूर करने के लिए ये बहुत ही ज्यादा कारगर उपाय माना जाता है। जब भी अग्नि में कुछ भी आप अर्पित करें तो आपको नंगे पांव होना चाहिए, यानी पैरों में आपको चप्पल नहीं पहननी चाहिए, वरना अग्नि का इससे अपमान होता है। दोस्तों होली का दहन के बाद जो राख बचती है उसे बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है। ये राख बहुत ही चमत्कारी और अद्भुत होती है। इसे आप जरूर घर ले आइए। इस राख में थोड़ी सी पीली राई और नमक मिलाकर किसी कांच के बर्तन में संभाल कर रखें। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। ये मिश्रण आपके घर परिवार को तंत्र मंत्र बुरी नजर से बचाता है। होलिका की थोड़ी सी राख से माथे पर त्रिपुंड बनाइए, मतलब माथे पर बाएं से दाईं तरफ ओम त्रिलोकी नाथाय नमः कहते हुए भस्म की 3 रेखाएं बनाइए। माना जाता है कि त्रिपुंड की 3 रेखाओं में से हर एक में 9 देवता निवास करते हैं। इससे 27 देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। त्रिपुंड के स्वामी है भगवान शिव। त्रिपुंड लगाने से स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां सताती नहीं है, दुख कष्ट दूर हो जाते हैं, भय का नाश होता है। तो होलिका की राख लाकर घर के सभी सदस्यों को उसका तिलक जरूर लगाइए। ये एक रक्षा कवच के रूप में आपके लिए काम करेगा। दोस्तों कभी कभी अच्छे कर्म करने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती। छोटी छोटी अड़चनें हर दम सताती है, विघ्न बाधाएं कार्य पूरा नहीं होने देते। हम असमंजस में पड़ जाते हैं कि अब करे तो क्या करे। तब आवश्यकता होती है आपके ग्रह दोष को दूर करने की। ऐसे में होलिका दहन के समय ये एक छोटा सा उपाय जरूर करें। घी में भिगोई हुई 2 लौंग और एक बताशे को एक पान के पत्ते पर रख लीजिए। जब होलिका दहन हो रहा हो तो उस समय होलिका की अग्नि की 7 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय अपने इष्ट देवता के नाम का उच्चारण करें और उस पान के पत्ते को अग्नि में डाल दें। अगले दिन जब आप उसमें से थोड़ी सी राख लेकर के आएंगे, उसे जल की धारा में प्रवाहित कर दें। इससे जन्म कुंडली में दोषों का प्रभाव कम होता चला जाएगा और आप सकारात्मक जीवन का अनुभव करेंगे। दोस्तों स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी होली महत्वपूर्ण मानी जाती है।
आप स्वास्थ्य विषयक समस्याओं से पीड़ित है तो होली के दिन इस उपाय को जरूर आजमाइए। थोड़े से सरसों के दाने लेकर उन्हें हल्का सा दरदरा पीस ले, उसमें थोड़ी हल्दी, थोड़ी सी दही, थोड़ा शहद मिलाकर उसका उपटन बना ले और इसे अपने पूरे शरीर पर मले। फिर शरीर से जितना हो सके उतना उपटन निकाल कर उसे होली की अग्नि में डाल दे। इस मैल के साथ आपकी स्वास्थ्य संबंधित सारी परेशानियां जलकर खाक हो जाएगी। आप स्वस्थ निरोग जीवन का अनुभव करेंगे। दोस्तों, कहते हैं कि जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति कमजोर होती है या चंद्रमा की दशा कमजोर होती है, उसकी सेहत खराब होने लगती है। हल्दी का संबंध भगवान विष्णु और गुरु ग्रह से माना गया है। दही शुक्र से संबंधित है तो सरसों और शहद शनि और चंद्रमा से। इसीलिए इस उपाय से स्वास्थ्य समस्याएं खत्म हो जाती है। अब स्वास्थ्य के अलावा सबके जीवन में सताने वाली एक समस्या अक्सर होती है और वो है धन की समस्या। आज की जीवन शैली में आय और व्यय में विषमता होना आम बात है और ऐसे में हर कोई धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि पाना चाहता है। तो ये एक छोटा सा उपाय करके आप पैसों की किल्लत को दूर कर सकते हैं। होलिका दहन के दूसरे दिन होलिका की राख को घर ले आइए। एक स्वच्छ लोटे में गंगा जल मिश्रित जल लेकर उसमें एक चुटकी राख मिला लें। फिर इसका मुख्य द्वार से लेकर पूरे घर में हल्का सा छिड़काव करें। इससे बुरी नजर का दोष खत्म हो जाता है, नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दूर हो जाता है, वास्तु दोषों के प्रभाव में कमी आ जाती है, साथ ही घर की आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती है। इस उपाय से घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होता है। दोस्तों, कई बार पर्याप्त धन कमाने के बाद भी हम परेशान रहते हैं, या तो धन टिकता नहीं है या कई बार कहीं फंस जाता है। हम सच्चे मन से किसी की मदद करने जाते हैं और खुद मुश्किल में फंस जाते हैं। पैसे वसूलने के लिए कई चक्कर काटते हैं। लोग आपके सौम्य स्वभाव का फायदा उठाते हैं। ऐसे फंसे हुए अटके हुए धन को वापस पाने का एक उपाय आप होली के दिन कर सकते हैं। होलिका दहन से पहले होली वाले स्थान पर जाइए। उस स्थान पर जमीन पर आप अनार की लकड़ी से उस व्यक्ति का नाम लिखे जिसके पास आपका धन फंसा हुआ है। फिर होलिका माता से धन वापस मिलने के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद उसके नाम के ऊपर हरा और संतरी गुलाल छिड़क दे। इससे फंसा हुआ धन वापस जरूर मिल जाता है। दोस्तों, धन का आगमन निरंतर आपके जीवन में बना रहे, व्यापार व्यवसाय सुगम तरीके से चले तो उसके लिए आप ये उपाय जरूर कीजिए। जब आप होलिका की राख लाएं तो इसे किसी शीशी में संभाल कर रख लें। अब एक लाल वस्त्र में इस शीशी को रखें और पोटली बना लीजिए। अब इसे अपने घर की तिजोरी में रखें। आप व्यापारी हैं तो इसे गले में रख सकते हैं। इससे धन वृद्धि होगी, बुरी नजर का असर नहीं होगा, धन आगमन में बाधा नहीं आएगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, जीवन की मुश्किलें कम होंगी। हर साल होली पर इस पोटली को बदलते रहे, ये आजीवन आपको सुख समृद्धि देती रहेगी। होलिका दहन की राख से एक और उपाय आप कर सकते हैं। आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को ये भगा देगा। किसी के किए कराए का असर आपके ऊपर है तो वो नष्ट हो जाएगा। होलिका की राख में काली सरसों मिला लें और घर के चारों ओर, घर के बाहर की तरफ से छिड़क दें। ये भी आपके घर परिवार के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा, बुरी शक्तियों से आपके घर को सुरक्षित रखेगा। तो पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इस होली ये उपाय कीजिए। होली के दिन किए गए उपाय बहुत जल्दी शुभ फल प्रदान करते हैं। चलिए अब जानते हैं कि क्या गलती आपको नहीं करनी है होली के दिन और क्या वो चीज है जो आपको जरूर घर पर ले आनी चाहिए। दोस्तों, इस दिन आपको अपने घर में मिट्टी का घड़ा जरूर लेकर के आना चाहिए। होली से ही मौसम बदलने लगता है और अगर आप अपने घर में मिट्टी का घड़ा गर्मियों के लिए लाना चाहते हैं तो होली का दिन बहुत ही ज्यादा शुभ है। इसके लिए ध्यान रखें, इस दिन किसी को भी पुराने कपड़े दान में ना दे, वरना ऐसे में घर में बीमारी अपना स्थान बना लेती है। अगर आप इस दिन किसी गरीब को कोई पुराना कपड़ा दे रहे हैं तो वो फटा हुआ नहीं होना चाहिए। दोस्तों, होली से पहले जो बड़कुल्ले आप बनाएंगे यानी गोबर के जो कंडे आप बनाते हैं, उसमें से एक माला पितरों की और एक माला हनुमान जी की और एक माला घर की सुख समृद्धि के लिए भी तैयार जरूर करें। इन तीनों माला में 7 बड़कुल्ले होने चाहिए। बाकी जो भी आपके घर में रीति रिवाज है उस हिसाब से बाकी के बड़कुल्लों की संख्या बनाइए, लेकिन ये 3 माला जरूर बनाइए। और जो तीसरी माला है बड़कुल्लों की, जो कि घर के लिए तैयार की गई है, उसे आप हल्दी कुमकुम लगा करके घर की छत पर डाल दे होली वाले दिन। दोस्तों, होली के दिन किसी को भी अपने घर का तवा या चकला बेलन देने की गलती ना करें। इस दिन आप गणेश जी की मूर्ति अगर किसी को तोहफे में देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन किसी को भी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति जिसमें लक्ष्मी गणेश जी एक साथ हो ये ना दें। इस दिन घर का झाड़ू भी कभी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों होली पर बहुत तरह के टोने टोटके किए जाते हैं।
तो अगर आप अपने घर का तवा, चकला, बेलन या फिर झाड़ू किसी को भी देते हैं तो ऐसे में आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। तो ये गलती होली पर ना करें, बच के रहिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय होली मैया की।